Good day students, myself Shelly ma'am. I am here with another video and very interesting topic. स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट आ रहा है जब से न्यू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल आया है. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड. दे आर टेकिंग द एक्सक्यूज कि अब हमने जो पढ़ा है इज एवरीथिंग वेस्ट नाउ. तो इसीलिए आई थॉट कि क्लियर कर दूं ये डाउट्स हर एक स्टूडेंट का जिसको भी ये चीज आ रही है, पॉपअप हो रही है माइंड में कि डू वी नीड टू चेंज एवरीथिंग विच एवर वी हैव स्टडीड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने इंक्लूड करी है वो ये कि जो नया बिल आया है उसमें नेम्स क्या चेंज हुए हैं. फर्स्टली ये अभी एक बिल है. आप सबको अगर प्रोसेस पता हो, आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल वो पहले एक हाउस से पास होता है, उसके बाद सेकेंड हाउस में जाता है पास होने. अगर कोई अमेंडमेंट सजेस्ट होते हैं देन इट इज गिवन बैक टू द फर्स्ट हाउस, राइट. तो इसीलिए अभी ये जो मैं बोल रही हूँ दीज आर ऑल बिल. ये बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है. अभी पास होके प्रोसेस लगेगा, प्रेसिडेंशियल असेंट होगी, फिर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होगा, उसके बाद से हम इसको अप्लाई करेंगे. तो कीप इन माइंड कि अभी चेंजेस हुए नहीं है. इट हैज बीन प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट. ओके, फर्स्टली हम यहाँ पे नेम्स देखते हैं. नेम्स कैसे चेंज करे हैं हमने. पहले जो हम पढ़ते थे दैट वाज इंडियन पीनल कोड 1860 और अब हमने उसका नाम चेंज करके क्या किया है, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023. भारतीय न्याय संहिता बिल 2023. ठीक है, क्योंकि ये जो थे पहले के जो हमारे लॉज हैं ये हमने ब्रिटिश एरा से ही कैरी फॉरवर्ड कर लिए थे एंड अब तक हम उससे अमेंडमेंट के साथ वैसे का वैसा चला रहे थे. बट नाउ वी हैव कम अप विद द प्रपोजल कि क्यों ना हम एक खुद का पूरा ही अलग सा एक लॉ बना ले विद इवन चेंजिंग द नेम्स फॉर द सेम. इसीलिए हमने अपने राष्ट्र भाषा में इसके नेम्स रखे गए हैं. ओके, सेकेंड है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ये जो 1973 का जो लॉ है ये लॉ बताता है कि क्या प्रोसेस फॉलो होगा. ये प्रोसीजरल लॉ है, ये आई थिंक आप लोगों को पता है. प्रोसीजरल लॉ में ये वाला लॉ बताता है कि अगर आईपीसी के अंदर कुछ भी चीज हुई है जिसको हमने क्राइम बोला है, ऑफेंस बोला है, तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा. तो सीआरपीसी में वो सब कुछ गिवन है. उसका हमने नेम चेंज करके क्या कर दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023. सुरक्षा संहिता, ठीक है. फिर है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 1872 का है. ये एक्ट बताता है कि कहाँ पे कैसे कौन कब क्या एविडेंस दे सकता है, कोर्ट क्या कंसिडर करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है. एवरीथिंग रिगार्डिंग द एविडेंस इज गिवन इन दिस लॉ. इसका नेम हमने चेंज कर दिया है जो नया बिल है उसमें, भारतीय साक्ष्य बिल 2023. साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस. हमने प्योरली अपनी जो हिंदी लैंग्वेज है उस पर फोकस करके तीनों बिल्स के नेम रखे हैं. तो ये तो हो गया नेम्स चेंजेस हुए उसके रिगार्डिंग. अब हम आगे देखते हैं पैटर्न ऑफ क्लैट इन लीगल. आप लोग सब अगर क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे, पास्ट ईयर पेपर्स देखा होगा, तो आई थिंक ये आपको पूरा क्लैरिटी है कि पेपर पैटर्न क्या है. बट मैंने ये टॉपिक यहाँ क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि अपन अभी रेफर करेंगे कि बिल के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं जो आपको वापस देखने की जरूरत पड़ सकती है, राइट. फर्स्ट है पैसेजेस आर गिवन बेस्ड ऑन लीगल कॉन्सेप्ट्स. ये आप सबको पता है कि क्लैट में ऑफिशियली पैसेज आता है जो कि हमें पढ़ना होता है. वी नीड टू रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट्स. फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड. पैसेज के बाद क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन में सिनेरियोज होते हैं एंड यू हैव टू एक्ट लाइक अ जज. आपको देखना है, सुनना है कि सिनेरियो में क्या हुआ है और उसके बाद अपन को क्या करना है. 4 ऑप्शंस आर गिवन. वहां पे 4 ऑप्शंस विद द रीजनिंग, अलग अलग रीजनिंग के साथ गिवन होते हैं और हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट रीजनिंग. ये पैटर्न आप सबको पता है, ये चला आ रहा है. अब अगर पैसेज में कुछ चीज आ रही है तो हमेशा टीचर्स यूजुअली से कि प्लीज डू नॉट गो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज. तो अगर यहाँ पे पैसेज का पैटर्न है तो ऑब्वियसली आप खुद सोचिए जो हमारे पास बिल आया है उसमें अमेंडमेंट रिगार्डिंग द लॉज हुए हैं. अगर होंगे तो अमेंडमेंट रिगार्डिंग द लॉज होंगे, सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट होंगे. लेकिन अभी भी अगर आपने मर्डर पढ़ा हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा हुआ है, तो वो ही रहेगा. इट हैज कॉन्सेप्ट इज नॉट चेंज. बस अगर चेंज होगा तो सेक्शन नंबर चेंज होगा उस केस में. फिर यह नीड टू नो द न्यू प्रोविजंस. आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अभी बिल है ये, तो फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड कि अगर पैसेज आ रहा है उसमें अगर लिखा हुआ है न्यू बिल के बारे में, बिल 2023,
तो फोकस ऑन दी वर्ड कि ये अभी बिल है। तो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, मैंने मॉक्स में काफी बार देखा है, स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि पैसेज में बिल आया बट उन्होंने आंसर चूज करते टाइम दे अज्यूम्ड कि ये एक एक्ट है। ठीक है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर बिल लिखा हुआ है तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये बिल बोला है, हमें आंसर्स को मार्क करते टाइम ये दिमाग में रखना है, इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट। उसके बाद क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा हुआ रहता है, इफ दे वांट टू डिराइव द आंसर फ्रॉम दैट, कि सपोज द बिल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द एक्ट, नाउ वुड योर आंसर बी द सेम। वो लोग ऐसा पूछते हैं, तब हमें ये सोचना है कि ये एक्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अब आप लोग क्या करोगे, जो भी न्यू प्रोविजंस अमेंडमेंट के थ्रू आ रहे हैं या बिल में दिए गए हैं, उसकी नॉलेज लेना जरूरी है। आपने जो पढ़ा है वो कुछ वेस्ट नहीं है, वो नॉलेज सफिशिएंट है, बस हमें कुछ चीजों को मोल्ड करना है। ठीक है, उसके फॉर्म को चेंज करना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स कोट किए हैं कि जो भी न्यू बिल में आईपीसी में प्रपोज्ड है, कैपिटल पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। तो अगर ये टॉपिक है तो अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ नया आया है इस बिल में रिगार्डिंग द सेम, तो आपको कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, मॉब लिंचिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीसी, जो पहले वाला आईपीसी अभी चल रहा है, कि इसमें क्या प्रोविजन है नहीं है, और अभी जो न्यू अमेंडमेंट प्रपोज हुआ है उसमें क्या चीज है। अगर इतनी नॉलेज है तो दैट इज सफिशिएंट। फिर है इम्प्रिजनमेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ऐसा कोई प्रोविजन हमारे पास आईपीसी में नहीं था, बट अभी न्यू प्रपोज्ड बिल में हमने ये चीज रखी है। तो हमें ये पढ़ना होगा कि ये जो टॉपिक है ये क्या बोल रहा है, क्या पनिशमेंट हमने बोला है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए। फिर डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफ माइनर। पहले हमारे पास जो आईपीसी में गिवन है, डेथ पेनल्टी वाज यूज्ड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बट अभी कुछ प्रोविजंस में हम लेके आए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं। रिपील ऑफ सेक्शन ऑफ सेडेशन। सेडेशन लॉज पे काफी टाइम से टसल एंड डिबेट इज गोइंग ऑन, तो अब ये पता करना होगा, ये आपको जानना होगा कि न्यू बिल में इट इज नॉट सो। तो ये सारी चीजें आई थिंक आप, अगर आपने पहले आईपीसी पूरी पढ़ रखी है, क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा आइडिया है, उसके बाद भी आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, या फिर आई थिंक कोई टीचर हम में से ही कोई एक अच्छा वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए, उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो यू विल कम टू नो कि क्या चीज, क्या नए कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन हुए हैं। फिर है नो नीड टू लर्न द सेक्शन नंबर्स ऑफ द न्यू बिल। ये एक स्टूडेंट्स का ऑफलाइन क्लासेस में भी दे वर आस्किंग मी डाउट कि क्या मैम हम सारे सेक्शंस याद करें, कि लाइक फॉर एग्जांपल कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर जो 299 300 में था वो 99 एंड 100 में आ गया है, तो क्या हमें याद करने हैं सेक्शन नंबर। देखो, आप लोगों का जो क्लेट का पैटर्न चल रहा है उसमें पैसेज आते हैं, पैसेज में ऑलरेडी सेक्शन नंबर्स आर गिवन, तो इसीलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे नहीं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर्स आप लोगों के लीगल जीके का पार्ट बनता है, या जीके में कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीजें आती हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है अभी, तो हम उसी पे फोकस करें रादर देन कि ये चिंता करें हम कि हमें एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी, इन सब के सारे सेक्शन नंबर्स वापस पढ़ने पड़ेंगे। फिर है व्हाट इफ द बिल इज पास्ड बिफोर 3rd दिसंबर। मैंने यहाँ पे 3rd दिसंबर क्यों लिखा है, क्लैट का डे है, योर डे, दैट इज योर डे 3rd दिसंबर 2023, जब आप क्लैट दे रहे होंगे। तो अब स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम अगर क्लैट देने से पहले चेंजेस हो गए तो अमेंडेड जो मतलब बिल है, न्यू बिल प्रपोज्ड है, वो पास हो गया, एक्ट बन गया और लागू हो गया, तो इसका आंसर, तो का आंसर भी ये है कि पैसेज में गिवन होगा, फिर पैसेज में वो बिल की जगह एक्ट लिख के देंगे। अगर एक्ट लिखा है तो आपको तो कॉन्सेप्ट्स वैसे ही अप्लाई करने हैं जैसे आप अभी करते हुए आ रहे हो, तो इट इज ऑफ नो डिफरेंस। और इवन आई थिंक इट इज वेरी गुड पॉइंट एट योर पार्ट कि अब जब आप एनएलयूज में जाओगे नेक्स्ट ईयर से, अगर अभी पास होता है या नेक्स्ट ईयर तक भी पास होता है, द टाइम व्हेन यू विल बी रीडिंग आईपीसी, सीआरपीसी जो हमने अभी पढ़ा है, आपका जब टाइम आएगा सेमेस्टर्स में वो पढ़ने का, तो आप ऑलरेडी न्यू वाली चीजें पढ़ोगे, और न्यू पढ़ना इज मच मोर इजी देन टू फॉरगेट एवरीथिंग विच यू हैव स्टडीड अर्लियर और उसके बाद वापस पढ़ना। ठीक है, अभी लाइक इट विल टेक अस टाइम कि हमने पहले जो सेक्शन नंबर्स याद कर रखे हैं उन सब को हमको थोड़ा सा एक बार साइड में रख के न्यू के साथ आना पड़ेगा, ये हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा, बट आपके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बी वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, दिस इज अ चेंज एंड चेंज इज गुड। फाइंड अ वे नॉट द एक्सक्यूज। मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बोलूंगी, प्लीज डू नॉट फाइंड दिस एज अ एक्सक्यूज टू एस्केप फ्रॉम क्लैट। आप घर वालों को बेवकूफ मत बनाना ये बोलकर कि अब यहाँ पे लॉस चेंज हो गए हैं, हमने जो पढ़ा था
वो पूरा कुछ काम का नहीं है, ओनली 2-3 मंथ्स बचे हैं, अब पूरा लॉ नया वापस कैसे पढ़े। प्लीज डू नॉट टेक सच एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज देना अच्छी बात नहीं होती है। यू हैव टू फाइंड द वे आउट कि हम कैसे उस चीज को डील करें, रादर देन एक्सक्यूजेस देने से। एक्सक्यूज दोगे उससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको एनएलयू नहीं मिलेगा। इसीलिए आप फोकस करके पढ़ना चालू कर दो। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है या जो ऐसी चीज हो गई हो जिससे क्लैट को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्लैट वाले लेवल पे इट इज ऑफ आई थिंक मिनिमम इफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं है क्लैट के लेवल पे। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें इस चीज की। इस चीज पे ज्यादा डिस्कशंस एंड डिबेट्स में टाइम वेस्ट ना करें। इंस्टेड आप अपना फोकस पढ़ाई पे रखें। ठीक है, थैंक यू। और मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है कमेंट योर डाउट्स इफ एनी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स अभी भी आ रहे हैं कि क्लैट के लिए और ये न्यू अमेंडेड प्रोविजंस के लिए, तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हो क्वेरी एंड आई डेफिनेटली आंसर। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।